अनंत सिंह एक लड़ाकू और बहादुर साथी हैं जी। एक और लालू यादव केस मुकदमा में सड़ रहे हैं जेल में। औकात पता लग जाएगा इस बार लालू और तेजस्वी यादव को। बिहार के 2 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और लगातार महागठबंधन एनडीए गठबंधन के सहित तमाम जो पार्टी और प्रत्याशी दोनों चुनावी किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। और इस बार शोषित इनकलाब पार्टी यानी कि कह सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। और देखना दिलचस्प होगा कि पहली बार असेंबली के चुनाव लड़ेगी नागमणि जी की पार्टी। और सीधे बात कर रहे हैं तमाम प्रत्याशियों की टक्कर देने की। हमेशा नीतीश और लालू को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले नागमणि जी इस बार खुद चुनावी मैदान में है। अपने प्रत्याशी को किन सीटों से लेकर के और चुनाव में उतारेंगे और किन सीटों पे इनकी क्या रणनीति होगी, हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है 3N पे। बहुत धन्यवाद। बिहार में उपचुनाव की सरगर्मी, चूंकि नगर निकाय की सरगर्मी तो थम गई है तो उस पर हम चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन उपचुनाव की सरगर्मी जोरों शोर से है। 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। नागमणि जी का क्या स्टैंड होगा? हमेशा लालू नीतीश को उखाड़ फेंकने की बात करते हुए दोनों गद्दी में आ गए हैं, दोनों ही चुनावी मैदान में है। देखिए, मोकामा में चुनाव हो रहा है। अनंत सिंह एक लड़ाकू और बहादुर साथी हैं जी। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, इसलिए मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी को हम लोग सपोर्ट करेंगे जी। लेकिन जो गोपालगंज असेंबली क्षेत्र है वहाँ आज ही 3 बजे से हमारे पार्टी की बैठक है और बैठक से डिसाइड करेंगे कि किनको टिकट दें। 3-4 उम्मीदवार हमारे पार्टी में आए हैं और आज दिन भर उन लोग से बात करेंगे और पार्टी की बैठक में तय करेंगे कि किनको उम्मीदवार बनाया जाए। हमारी प्रायोरिटी वहाँ चूँकि M22 समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण बिहार में समाप्त हो गया। आप सोचिए इस बात को कि लालू यादव कितना मुसलमान का विरोधी है, जहां वहां 60 से 70 हज़ार गोपालगंज में मुसलमान का वोट है और वहां टिकट देता है जो जाली नोट का धंधा करने वाला कौन गुप्ता है, मोहन कुमार गुप्ता को टिकट देता है। लालू यादव जितने भी MLA का टिकट हो, काउंसिल का चुनाव टिकट हो, MP का टिकट का मामला हो, बिना पैसा लिए हुए किसी को आज तक टिकट नहीं दिया। एक और लालू यादव केस मुकदमा में सड़ रहे हैं जेल में और बावजूद जो है पैसा लेकर के टिकट इस बार भी दिया। ये बिल्कुल हक था 100% मुसलमानों का। सबसे ज़्यादा 60 से 70 हज़ार वोट मुसलमानों का गोपालगंज में है, लेकिन उसको टिकट इन लोग न दे करके और मोहन गुप्ता जो बंगलर टाइप का आदमी है, स्मगलर टाइप का आदमी है, पैसा ले करके इन लोगों ने टिकट दिया है। तो मुझे साफ कहना है, मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव को चैलेंज करता हूँ इस बात को कि यादव का वोट RJD को दिला दे, तब हम समझेंगे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रति यादव का समर्थन है। औकात पता लग जाएगा इस बार लालू और तेजस्वी यादव को। अनंत सिंह को आप पर्सनली समर्थन किए हैं पार्टी बेस पर? नहीं, पार्टी व्यक्तिगत रूप अब हमारा नहीं, हम पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए पार्टी के तमाम लोगों से पहले ही बात हो चुकी थी कि वहाँ हम लोग अनंत सिंह की पत्नी को चूंकि वो तो RJD के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और आप लगातार तेजस्वी और लालू को हम सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि उनको यादव को वोट नहीं मिलेगा, तो आखिर अनंत सिंह को इसलिए क्यों समर्थन करेंगे? RJD से टिकट मिला है या फिर उनसे व्यक्तिगत आपका संबंध है इसलिए? मैं गोपालगंज की बात कर रहा हूँ कि गोपालगंज में यादव का वोट RJD को नहीं मिलेगा। वहाँ साधु यादव भी अपने आप में दबंग नेता हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, इसलिए इस बार औकात पता चल जाएगा RJD को कि RJD में कितना अब दम है।
सर आरजेडी कह रही है पिछली बार जब महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को वो सीट गई थी तो एक मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे खड़े थे और जो उनकी हार हुई थी बीजेपी से, वो बुरी तरह से हार गए थे। तो आरजेडी कह रही है कि वहां पे ऐसे भी जो है कि जो महागठबंधन के समर्थक है वो किसी भी प्रकार से वोट नहीं देंगे, बाई कास्टेज में कोई धर्म कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से उन मुस्लिम कैंडिडेट का सीट काट दिया गया, पट्टा काट दिया, इसलिए आप उनको दोषी बता रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट का कांग्रेस से पत्ता उठा करके वो मोहन गुप्ता को ला दिए। मुसलमानों में पूरा बिहार के पैमाने पर मुसलमानों में आक्रोश इस बात का है कि जहां 60 से 70 हजार मुसलमान है और वहां मोहन गुप्ता ऐसे वैश्य समाज को टिकट देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश इस बात का है कि हम लोग या तो चूँकि वहाँ कुशवाहा का भी 40 से 50 हजार वोट है, सॉलिड वोट है, लेकिन हमारे कुशवाहा समाज के जितने भी 15-20 इम्पोर्टेंट लोग हैं, सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप उम्मीदवार या तो मुसलमान को बनाइए या गुप्ता में ही बनाइए। उम्मीदवारों की ऐलान करेंगे कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे और 14 तारीख को खुद हम लोग दलबल के साथ गोपालगंज नॉमिनेशन में रहेंगे और नॉमिनेशन में जाएंगे तो चुनाव के दिन तक लगातार हम लोग वहीं कैंपिंग करेंगे। पूरे हमारे पार्टी का जितनी ताकत है सारा ताकत हम लोग झोंक देंगे ताकि अगर पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार अगर जीत हासिल हो जाता है तो बिहार की जनता में मैसेज चला जाएगा कि वास्तव में शोषित इनकलाब पार्टी जो अनाउंस किया है कि 2024 में कुशवाहा समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और 5 डिप्टी सीएम, जैसा हमने कहा है कि एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। उस थ्योरी पर हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि सभी जाति संप्रदाय के लोग मिल करके, चूँकि हम लोग सभी जाति संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं, बिहार में 6 तरह का खास तौर से समाज है, एक अति पिछड़ा है, एक दलित है, एक मुसलमान है, एक सवर्ण समाज है, एक मेजर यादव है और एक कुशवाहा मेजर कम्युनिटी है। तो हम सभी जाति संप्रदाय को लेकर के शोषित इनकलाब पार्टी में शामिल मैं मानता हूँ और शोषित आज के तारीख में ऊंची जात के में भी 90% लोग शोषित हैं, गरीब हैं, करीब मीडियम क्लास के हैं, गरीब नहीं है मीडियम क्लास के हैं। तो हम तमाम ऊंची जात के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि ये किसी के झांसे में मत आइए, शोषित इनकलाब पार्टी के साथ आइए, प्रॉपर वे में मान और सम्मान सभी जाति संप्रदाय के लोगों को दिया जाएगा और बिहार में हम लोग का मिशन होगा कि बिहार को कैसे हम डेवलप स्टेट बनावे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार छोड़ करके जितना भी स्टेट है, सभी स्टेटों से बहुत ही बुरा हाल, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, तमाम जगहों पर फिसंडी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को पदाधिकारियों को नीतीश सरकार प्रायोरिटी दे रही है, जहां भी रेड होता है किसी पदाधिकारी पर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया निकल रहा है। एक क्लर्क के यहाँ भी अगर रेड होता है वहाँ भी 2-4-5 करोड़ रुपया निकल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का जन्नी नीतीश कुमार बन गए हैं। ये नीतीश कुमार, अगर क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है किसी में, जब 5 साल का शासन नीतीश कुमार का शासन गोल्डन पीरियड था जिसमें सड़कें बनी, बिजली आई, पुल पुलिया बना, स्कूल और कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना, लेकिन 5 साल के बाद तो नीतीश कुमार तो बिहार को बिल्कुल एकदम एक तरह से रसातल में पहुंचा दिया। बेरोजगारी हम दूर करेंगे, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, इस तरह का प्लान है। लेकिन हम समय पर ही बात बताएंगे। जब पार्टी का
नेक्स्ट जो असेंबली का चुनाव होगा उसमें हम लोग इसको घोषित करेंगे, क्योंकि पहले अगर बोलेंगे तो हम लोग का सूचना के आधार पर ये लोग गड़बड़ कर देंगे, इसलिए हम लोग उस तरह से काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, मोकामा और गोपालगंज सीट पे सबकी नजर टिकी है और फिलहाल देखना यह है कि नागमणि जी की भिड़ंत सीधे दिग्गजों सी होगी, जहां पे एक तरफ हेलीकॉप्टर राउंड पे राउंड मारेंगे, वहां पे देखना दिलचस्प होगा कि शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कितने हेलीकॉप्टर लेकर के मैदान में उतरते हैं और जनता से की गए कितने वादा को निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोकामा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अनंत सिंह का समर्थन किए हैं, लेकिन गोपालगंज सीधे तौर पे पहले बीजेपी की सिटिंग सीट थी, अभी महागठबंधन भी वहां पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों से मुंह से बोटियां छीन कर लाना नागमणि जी के लिए कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा, कल के प्रेस वार्ता में बताएंगे कि इनके कौन कैंडिडेट होगी, कौन उम्मीदवार होगा और किसके भरोसे गोपालगंज की नैया पार लगेगी। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3A नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राहुल के साथ विकास कुमार।